अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट शूरिया इमरान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल तो होगा। हुकूमत का आवाम पर एक और जुल्म, बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स का इजाफा, ताजिर बरादरी परेशान और सरापा एहतजाज। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? रहीम शाह। आप ये बताएं, बिजली के बिल में जो सेल्स टैक्स का इजाफा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो इनका चोरी है, ये सब चोर है। चोरों की वजह से जो है ना हमारे ऊपर ये टैक्स लग रहा है। हालांकि काम धंधे हैं नहीं, आप भी मार्केट में घूम रहे हैं, हम लोग भी इधर है, काम धंधे बिल्कुल नहीं है। और इनकी ये ऊपर से हमारे ऊपर इतने इतने टैक्स कर रहे हैं, तो कहाँ जाए हम लोग? हम भी गरीब है। कौन सा हमारा यहाँ बैंक बैलेंस है या कारोबार है? कारोबार है ही नहीं बिल्कुल। और ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, तो कहाँ जाए हम लोग? ये बताओ। सुनने में तो ये आ रहा है 15 रुपये फी यूनिट और बढ़ेंगे बिजली के बिलों में। बस फिर ये हम लोग खुदकुशी करेंगे और क्या करें, कारोबार है ही नहीं। ताजिरों की क्या हिकमत अमली है? ताजिरों की तो अभी इस वक्त हिकमत अमली तो वाज़ेह है नहीं, लेकिन ये है कि हम बिल नहीं भरेंगे, बिल को हम जला देंगे। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को यही पैगाम देगा कि यार ये बिल का जो मामला है इसको सेट करो, कम करो। हम लोग कहाँ जाए, कारोबार है ही नहीं, महंगाई डबल है, काम धंधे या है ही नहीं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? साजिद। आप ये बताएं, बिजली के बिलों में जो सेल्स टैक्स का इजाफा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये नाजायज़ हुआ है, हमारी कौम के साथ ये तो जुल्म हो रहा है, ये टोटल दुकानदार होता है, क्योंकि हर बंदा यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकता ये सारी बातें। जितने भी लोग हैं दुकानदार हैं बेचारे, कोई कमा रहा है कोई नहीं कमा रहा, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है ना। तो इन चीज़ों को तो हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए। तो ज़्यादा ये सारे जितने लोग हैं बेचारे, कल मुजाहरा भी हुआ है यहाँ पे, हारून में ही मुजाहरा हुआ है इस बात पे, मगर इसका कोई रद्द अमल सामने नहीं आ रहा। ना कोई हुकूमत बोल रही है, ना कोई हमारे जितने भी अपोजिशन में बैठे हैं वो लोग भी, कोई भी नहीं बोल रहे हैं इन बातों पर। तो इन सब चीज़ों को इन लोगों को करना चाहिए। सुनने में तो यह है 15 रुपये फी यूनिट और बढ़ेगा बिजली के बिलों में। वो तो फिर दुकानें बंद करके एहतजाज करना पड़ेगा, इसका यही हल है, क्योंकि इसका और कोई हल नज़र नहीं आता मुझे इस बारे में। ताजिरों की क्या हिकमत अमली है? ताजिरों ने भी कल वो तो करा है, एहतजाज करा है यहाँ पर, मगर मसला ताजिर बिरादरी है भी, जब तक बड़े लोग नहीं बोलेंगे ना इस मामला में, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये कि ताजिर बड़ी बिरादरी को चाहिए कि सारे सब लोग के साथ मिलके इंशाल्लाह बाहर एहतजाज करें, रोडों पे आएँ और सब चीज़ें बंद कर दें, जब ये इसका हल हो सकता है, वरना हुकूमत कुछ भी नहीं करने वाली। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को चाहते हैं हम तो ये देना है कि पहली बात तो इमरान खान की हुकूमत आए, सबसे बड़ी बात, क्योंकि वही इस वक्त अच्छा लीडर है और इस वक्त कोई हमें लीडर इस वक्त नज़र नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मतीन। बिजली के बिलों में जो सेल्स टैक्स में इजाफा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर ज़्यादती है हम कारोबारी हजरात के लिए, हम छोटे रिटेलर लोग हैं, इसमें तो एप्लीकेबल ही नहीं है सेल टैक्स। जब ये हमारी कंपनी से माल आ रहा है तो वहाँ सेल टैक्स पे हो रहा है, सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, तो ये जालिमाना रवैया है ना इस बिजली के बिल में। अब अगर टैक्स डिपार्टमेंट इसको करता है तो समझ में आती है ना, KLT को क्या इख्तियार है कि ये टैक्स वसूल करे। FBR का अगर लॉ है तो FBR पहले सर्कुलेट करे, ताजिर बरादरी को एतमाद में ले, अगर कोई टैक्स ऐसा है तो ले। और सेल टैक्स का क्या जवाब है बताइए आप? 6,000 रुपये एक आम दुकानदार जिसकी दुकान बंद है या छोटा कारोबारी आदमी है, वो कहाँ से भरेगा 6,000 रुपये? बंद दुकान पे भी 6,000 रुपये आ रहा है। आप जाइए पीछे गली में दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, उसका ये मीटर भी उसका बंद है, 300 कुछ रुपये उसका बिल आता है, उस पर 6,000 रुपये वो टैक्स कैसे दे देगा? कारोबार से बेजार है, कारोबार करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, ये 6,000 कैसे टैक्स भरेगा? ये जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है, इसको वापस होना चाहिए और इसको ख़त्म करना चाहिए। ताजिर बरादरी की क्या हिकमत अमली है? देखिए, ताजिर बिरादरी जो हमारे चेयरमैन है ऑल ताजिर सिंध इत्तेहाद के, उन्होंने भी मना किया है कि जी बिल नहीं भरना। अगर ये इसको विड्रॉ नहीं करती है गवर्नमेंट तो हम अपने कारोबार बंद करेंगे, एहतजाज करेंगे। अभी आहिस्ता आहिस्ता इसका रिएक्शन आना शुरू होगा मार्केट, मुख्तलिफ मार्केटों से और तंजीमों से। अब जाहिर है कि हमें अकेला हमारा अपना फ़ैसला तो नहीं होगा, इज्तिमाई फ़ैसले ही करने जो होंगे, जो यूनियन और जो बड़े हमारे चेयरमैन वगैरह और ऑल पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद, ऑल सिंध ताजिर इत्तेहाद जो भी फ़ैसला करेगी उसको हमें फिर उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। सुनने में आया कि 15 रुपये फी यूनिट और बढ़ेगा बिजली के बिल में।
जी, आज के अखबार में अगर आप देखें तो 11 रुपये कुछ पैसे मज़ीद यूनिट बढ़ा रहे हैं। तो ये हर महीने हर 15 दिन बाद अगर ये बढ़ेगा तो एक गरीब आदमी का आ जाएगा। इसका मतलब है हम फिर वापस पत्थरों के दौर में जा रहे हैं, जहाँ हम तेल के दिए जलाएं, जहाँ हम लालटेन जलाएं, जहाँ कोयले पे रोटी पके, फिर हम वापस जा रहे हैं। दुनिया तरक्की करके ऊपर जा रही है, माशी इस्लाहात होनी चाहिए, उसके हिसाब से हमारे यहाँ तो हम तो और पीछे जा रहे हैं। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को पैगाम क्या दें, इस गरीब आवाम का ख्याल रखें, अपनी तिजोरियां ना भरें। आप 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूम रहे हैं और आपके इलाके में पीने का पानी नहीं है। आपके वोट लेने तो आप चले जाते हो वहाँ पर, साल में 5 साल में जब आपको ज़रूरत पड़ती है, और वादे करके वापस आ जाते हो, और उसको पीने उसकी खुश उठने वाला कोई नहीं है कि भाई तुम्हारे पास पीने का पानी है, तुम क्या खा रहे हो, कैसे रह रहे हो। ये परेशानी है, कहाँ से करेगी गवर्नमेंट? उसको चाहिए कि गरीब आवाम का ख्याल करे, उनको कंपनसेट करे, उनको मैक्सिमम रिलीफ दे। लोड शेडिंग तो वो तो उन्होंने एक फार्मूला सेट किया हुआ है ना कि जी ये बिल तो भेजना ही भेजना है, वरना लाइन कट जाएगी। सितम ये है कि ड्यू डेट से पहले लाइन काटने आ जाते हैं कि जी बिल भर दो। ड्यू डेट के बाद आज अगर मैं बिल भरता हूँ तो 4 दिन में तो कंप्यूटर सिस्टम पे जाके आता है उनके, है ना, वो दूसरे दिन आ जाते हैं कि जी बिल भर दिया, हाँ ये लो जी कॉपी। कितने दफ़े ऐसा हुआ है कि हमने बिल भर दिए हैं ड्यू डेट पर, नीचे लाइनें काट दी, अब हम पेड बिल लेके जाके दिखा रहे हैं उनको कि भाई ये बिल हमने भर दिया है, आपने लाइन क्यों काट दी? एटलीस्ट इतनी जहमत तो कर लो, जिस कंज्यूमर का लाइन काटने आए उससे दुकान पे आके पूछ लो कि भाई आपने बिल भर दिया है, ताकि नीचे से लाइन न कटे, वो कारोबार उसका मुतासिर ना हो। आप देख रहे हैं अभी ज़रा आप मार्केट में जाइए, कितने कस्टमर नज़र आ रहे हैं आपको, कारोबार कितना कर रहा है एक रिटेलर बैठ के। जब कारोबार ही नहीं करेगा वो भी अखराजात कहाँ से पूरे करेगा? उसके अपने घर के अखराजात पूरे करना उसको मुश्किल हो रही है, ऊपर से ये टैक्स कैसे देगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। का नाम क्या है? नदीम अहमद सदीकी। मैं नाइब सदर हूँ पापोश नगर ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन का। बिजली के बिलों में जो सेल्स टैक्स का इजाफा हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सरासर नाइंसाफ़ी है और बहुत जुल्म है, बहुत बड़ा दुकानदार हजरात पे, ख़ास तौर पे छोटे दुकानदारों पर। चूँकि पिछले 2 साल 2.5 साल से कोरोना वबा की वजह से वैसे ही तबाह हाल हैं ताजिर, और ये बिल्कुल बिल अदा करने से कासिर हैं दुकानदार, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ तक कि जो किराए पर जो दुकानें लिए हुए बैठे हुए दुकानदार हजरात हैं, वो उन्होंने दुकानें खाली कर दी हैं। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है मार्केट का, और मैं हुकूमत से इल्तमास करूँगा कि इसके ऊपर गौर करें और ये टैक्स बिल्कुल अदा करने से कासिर हैं ताजिर बिरादरी। वैसे ही कारोबार नहीं चल रहे हैं लोगों के अब, और ऊपर से इन्होंने टैक्स दे दिए इतने ज़र भर के। जी बिल्कुल, और कोरोना वबा के बाद से छोटे दुकानदार के लिए कोई रिलीफ का बंदोबस्त भी नहीं किया गया। हालांकि वादे किए गए थे, लेकिन कोई किसी किस्म का कोई रिलीफ छोटे दुकानदारों को नहीं दिया गया। हमने बात भी की थी और हमें बताया गया था कि बैंकों से बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे छोटे दुकानदारों को, लेकिन कोई बजाय इसके कि कोई रिलीफ फराहम करने के बजाय और ज़्यादा जो है छोटे दुकानदारों पर बोझ डाल दिया गया है। और इस वक्त बहुत बुरा हाल है मार्केट का। लोग बस आगे, अल्लाह माफ़ करे, मैं नहीं समझता आगे लोग जो है ख़ुदकशियों के ऊपर मजबूर हो जाएंगे, इतना बुरा हाल है। सुनने में आया है कि 15 रुपये फ़ी यूनिट और बढ़ेंगे बिजली के बिलों में। जी मे बी पॉसिबल, बिल्कुल हो सकता है। ये तो अब तो बग़ैर कहे बग़ैर पूछे हर महीने जो है ना टैरिफ जो है वो बढ़ता ही आ रहा है, जाहिर सी बात है, होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को यही पैगाम है कि खुदारा छोटे दुकानदारों पे ख़ास तौर पर थोड़ा सा रहम करें और उनके जायज़ मुतालबात पूरे करें और उनको रिलीफ फराम करे गवर्नमेंट। और ये टैक्स वगैरह जो एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह है और सेल टैक्स जो इस वक्त बिजली के बिलों में आ रहा है, ये बिल्कुल अदा नहीं कर सकेंगे ताजिर, अदा करने के काबिल ही नहीं है ताजिर। बरादरी अब क्या हिकमत अमली इस्तेमाल करेगी? देखिए, अभी तो हम हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारे मुतालबात पर गौर करें, और नहीं तो फिर आगे लाएअमल का ऐलान करेंगे, एहतजाज, पुरअमन एहतजाज की तरफ जाएंगे। और कुछ जगहों पे, कुछ मार्केटों में शुरू भी हो गया है। देखें, ये एहतजाज का दायरा कार बढ़ाया जाएगा, इसलिए कि ये टैक्स बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे काबिल कबूल नहीं है।
ताजिरों के लिए। एहतजाज करने से यही होगा कि हुकूमत हमारी बात सुनेगी, सुननी चाहिए हुकूमत को, इसलिए कि हुकूमत आवाम के लिए होती है, हमारे और ख़ास तौर पे ताजिरों के लिए। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है ये कराची, और हुकूमत को चाहिए कि बिल्कुल हमारी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? महमूद तारिक। आप ये बताएं, बिजली के बिलों में जो सेल्स टैक्स का इजाफा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन जी नॉर्मली आपको हालात पता है कि बड़ी महंगाई है, और जो ये गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है ये तो समझें आवाम के ऊपर ना एक बम बांधा है, और वो भी के इलेक्ट्रिक पे लगाया है। के इलेक्ट्रिक से सेल्स टैक्स का क्या ताल्लुक़ है? नॉर्मली ये है कि अगर कोई टैक्स लगाना ही है गवर्नमेंट ने, तो कोई प्रॉपर कोई डिपार्टमेंट हो और वो आए और वो तरीके से जो तरीक़ाकार होता है हमें वजाहत करे और दुकानों से टैक्स ले। लेकिन अगर कहीं के अंदर लगाने के बाद हमसे वो लेते हैं और वो हमारी नज़र में तो नाजायज़ है। 6,000 रुपये विदाउट किसी कोई हमें उन्हें कुछ पता ही नहीं है, दुकान खुली है, बंद है, कारोबार है या नहीं है, उन्होंने टैक्स लगा दिया। अब हम लोग जितने भी दुकानदार हैं, हम ना कहीं का बिल भर रहे हैं और ना ये टैक्स देने को तैयार है। हम देने को तैयार होंगे उस सूरत में कि गवर्नमेंट हमसे आके बात करे और हम जो है वो उन मामलात को जो है वो देखें, वो उसके बाद कहीं जाके कोई सेटलमेंट होता है तो हम तो टैक्स देने को तैयार हैं, दुकानदार देने को तैयार है। लेकिन इस तरह जो जिस तरह हमसे लिया जा रहा है ये तरीकाकार नहीं है टैक्स लेने का। तो हमसे टैक्स लिया जाए लेकिन कोई तरीकाकार वजह किया जाए और उसके बाद हमसे ये टैक्स वसूल किया जाए। सुनने में तो ये आ रहा है 15 रुपए फी यूनिट और बढ़ेंगे बिजली के बिल में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन जी हमारे यहाँ होता तो यही है कि जो भी बर्डन है वो आवाम पे ही डाल दिया जाता है, और वो आवाम जो है वो उसको जो एंड यूज़र जो है वो आवाम है, और आवाम ये सारे जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं एंड में बेचारी उसी ने भुगतना होता है। हमारे यहाँ हुक्मरान हैं, उन्हें कोई एहसास नहीं है कि वो किस तरह जो है वो इस मुल्क को चला रहे हैं, कि एंड बर्डन जो है वो सारा आवाम पे फेंक दिया। जैसे करंटली आप सूरत हाल श्रीलंका की देख लें कि वहाँ पे जब ये माशी बदहाली आई तो वहाँ एकदम ब्लास्ट हो गया, और वो वहाँ के हालात ऐसे हो गए कि वहाँ अब बाहर से आप कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकते, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम ही ख़त्म हो गया, जिससे कि आपके पास अगर डॉलर ही नहीं है तो आप बाहर से कोई चीज़ ले नहीं सकते। ताजिर तो एक पिसा हुआ तबका है हमारे मुल्क के अंदर, और जो हालात इस वक्त हमारे मुल्क के हैं उसमें जो परचेज़र है उसकी तो बेचारे की हाथ पांव कटे हुए हैं, और वो जो परचेज़र है वो कुछ ख़रीदने की उसके अंदर इस्तेदाद ही ख़त्म हो गई है। तो ताजिर जो है वो बड़ा परेशान है इस वक्त जो हालात चल रहे हैं। एक तो आप जैसे इससे पहले यूनिट 15 रुपये बढ़ाने की बात हो रही है, 6,000 रुपये का ये इजाफी टैक्स हमारे ऊपर लाद दिया गया है, और ऊपर से काम नहीं है, काम के हालात बहुत ख़तरनाक हैं। तो अल्लाह ताला आसानी फरमाए इन हुक्मरानों को कुछ तौफीक दे के वो ये समझें कि लोग इस वक्त बड़े क्राइसिस में और बहुत परेशानी के अंदर है। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो कुछ रहम करें आम लोगों पर और दुकानदारों पर, टैक्स वसूल करें लेकिन कोई तरीका वजह करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अयाज। बिजली के बिलों में जो सेल्स टैक्स का इजाफा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो यही है कि बिला वजह की के इलेक्ट्रिक ने जबरी जो है टैक्स जमा कर रही है। के इलेक्ट्रिक प्राइवेट इदारा है, गवर्नमेंट की कलेक्शन नहीं कर सकता, जो FBR का काम है वो FBR करने दें, ये के इलेक्ट्रिक का काम नहीं है। सुनने में तो ये आया है कि अभी 15 रुपए फी यूनिट और बढ़ेगा बिजली के बिलों में। हाँ बोला है, असल में कारोबार है नहीं, कारोबार और कराची का कारोबार दबाए जा रहे हैं। तो हमारी यही गुजारिश है कि रिलीफ दें दुकानदार को, जिस तरह पिछली हुकूमत ने दिया था कोरोना में रिलीफ। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को यही बोलेंगे, हम लोगों ने बिल सब तो फाड़ दिए अपने, हम बिल नहीं भरेंगे, ठीक है ना, और अगर हमारे साथ ज़्यादती होगी तो फिर तमाम दुकानदार, इतने सारे दुकानदार हैं, वो कोई ना कोई लाए अमल का ऐलान करेंगे। बस यही लाए अमल दिया उन्होंने कि बिल नहीं भरे, आप अपने अपने बिल जला दें। और आज धरना था यहाँ पे 5 स्टार पे, तमाम हैदरी की मार्केट वाले भी जमा थे, हारून से भी गए थे लोग। भाई यही है, बिल नहीं भरने का वहाँ से बोला गया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है आप लोगों के? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक, फर्स्ट क्लास, शुक्र है रब्बुल करीम का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शमशाद अली सिद्दीकी। आप ये बताएं, बिजली के बिलों में जो सेल्स टैक्स में इजाफा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसका मैं यही कहता हूँ कि हम तमाम मार्केट के लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे एहतजाज में शामिल होते रहें, और आज सुबह भी हमने हैदरी में एहतजाज में शामिल हुए हैं, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारे हुक्मरान इस बात को समझेंगे कि यार ये एक 6,000 रुपये गरीब इंसान पे बहुत बड़ा बोझ है, जिसको ख़त्म किया जाए। सुनने में आया 15 रुपए फी यूनिट और बढ़ेंगे बिजली के बिलों में।
मैं तो ये कहता हूँ कि जो अभी तक बढ़ चुके हैं यही हमारी बर्दाश्त से बाहर है। मज़ीद ना बढ़ाए जाएं बल्कि जो बढ़ाएं उनको भी कम किया जाए। ताजिरों की क्या हिकमत अमली है आगे के लिए? यही है कि एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज करते रहेंगे। एहतजाज के बाद जो भी है आगे अल्लाह मालिक है, जो हमारा मुश्तरका फैसला होगा उसके ऊपर अमल दरामद होगा। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को ये कहता हूँ कि हुकूमत की करें, लेकिन इस तरह करें कि गरीब पर बोझ न बने। लोड शेडिंग में भी कमी नहीं आई, लेकिन बिल तो बड़े बड़े हैं। लोड शेडिंग में तो कमी आई या नहीं आई वो तो हम लोग बर्दाश्त कर ही रहे हैं, लेकिन जो ये 6,000 रुपये महीना है ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है। इंशाअल्लाह ताला जब महंगाई कम होगी तो कारोबार होगा, वरना कारोबार कैसे होगा? कभी भी नहीं होगा। गरीब आदमी कुछ ख़रीदने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपने हालात पूरे करने के लिए पूरा है, तो वो मज़ीद क्या कपड़े ख़रीदेगा, क्या आगे पीछे काम करेगा? ताजिर बरादरी परेशान है, सरापा एहतजाज है। मेरी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि इस टैक्स को वापस लिया जाए।